गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। एक एक शब्द को ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक से बोलते हैं कि 3 श्लोकों में मैं स्वयं अपना परिचय देकर के तुम्हें बताना चाहता हूँ। क्या बताना चाहते हैं भगवान? भैया जिसका स्पीकर खुला हुआ है वो आवाज़ बंद कर लीजिए। मेहरा साहब, मिसेज मेहरा, आपका स्पीकर खुला हुआ है। अब बहुत ध्यान से सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। 21वें श्लोक पर भगवान ने कहा कि मुझे कुछ पाना नहीं, कुछ करना नहीं, लेकिन फिर भी मैं अवतार लेकर के कर्म करता हूँ। ये सिर्फ हम लोगों को बताने के लिए मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तदरूप बर्ताव भी करता है। भगवान ऐसा मत समझिएगा हमारे लोक में ही अवतार लेते हैं। बहुत सारी योनियों में, बहुत सारे लोकों में भगवान अवतार लेते हैं जीव को बताने के लिए। अब मैंने कहा था कल आपके साथ 23वां और 24वां श्लोक एक साथ चर्चा करेंगे। उसमें भगवान क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। 23वें श्लोक में कहते हैं, यदि ही अहम न वर्ते हम जातु कर्मणि अतीन्द्रः ममावर्तम अनुर्वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। और इसी बात को 24वें श्लोक में बताना चाहते हैं। उत्सिदेयु
इमे लोका ना कुर्याम कर्म चेत अहम शंकरस्य है च कर्ता श्याम उपहन्याम इमा प्रजा। क्या बताना चाहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय, कहते हैं भगवान, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म ना करूं तो बड़ी हानि हो जाए। आप सोचिएगा, आप और हम लोग तो कर्म करते हुए सावधान नहीं होते, हम पूरी तरह जाग नहीं पाते, लेकिन भगवान एक विचित्र बात कह रहे हैं कि मैं हर पल, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। भगवान कहते हैं मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। यदि मैं कर्म ना करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं वर्ण संकरता करने वाला हूं तथा इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। अब आप सोचिए, भगवान अपने विषय में बता रहे हैं कि मैं 24 घंटे कर्म करता हूं। आपको और हमको कर्म करते नजर नहीं आते, आपको और हमको लगता है हम कर्म कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। भगवान हर पल कर्म करते हैं, हर सेकंड कर्म करते हैं भगवान। इसलिए पुण्य आत्माओं, भगवान इन 2 श्लोकों में बहुत इम्पोर्टेंट चर्चा है, बहुत एकाग्रता के साथ सुनने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपके साथ निवेदन करने का एक एक शब्द पे, और आप भी एकाग्रचित होकर सुनने का प्रयत्न कीजिएगा। भगवान कहते हैं मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। क्या कह रहे हैं भगवान? मैं सावधानी पूर्वक कर्म ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। परंतु यदि ऐसा मान लें कि मैं कर्म ना करूं, इस अर्थ में भगवान यहाँ कहते हैं यदि जातु पदों से कहने का तात्पर्य कि कर्तव्य कर्म करने में आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। और आप और हम लोग आलस भी करते हैं और प्रमाद भी करते हैं। आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। हम लोग अक्सर ऐसा करते हैं। हम आलस करते हैं, भगवान किसी पल भी आलस नहीं करते। अब आप कहेंगे भगवान क्या कर्म करते हैं? भगवान 24 घंटे प्रत्येक जीव के हृदय में बैठकर उसका कर्म देखते रहते हैं और नोट करते रहते हैं। आपको और हमें पता नहीं चलता, लेकिन भगवान, मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन भी किया है, भगवान का वीडियो कैमरा 24 घंटे खुला रहता है, कभी बंद नहीं होता। कर्मों में स्थिरता क्या होती है? आलस्य और प्रमाद ना लाकर उन्हें सावधानी और तत्परता पूर्वक करने से ही कर्मों से संबंध विच्छेद होता है। कर्म से संबंध विच्छेद करना हो तो पूरी एकाग्रचित होके कर्म कीजिए। जैसे वृक्ष कटी टहनी जल्दी टूट जाती है, जो सूख जाती है वो टूट जाती है, पर जो अधूरी टूटने के कारण लटक रही है, ऐसी स्थिर टहनी जल्दी नहीं टूटती। ऐसे ही सावधानी एवं तत्परता पूर्वक कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है। पर आलस्य और प्रमाद कर्म करने से कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं होता। आप और हम लोग आलस में कर्म तो नहीं करते,
लेकिन मन में कर्म का भाव चलता रहता है। एक बार नरेंद्र जी को इस नंबर से मिला देना, उनके घर उसका नंबर इस पर आ नहीं रहा है, मैंने मिलाया था, वो अटेंड नहीं कर रहे, घर पे बता देना कि इस नंबर पे कर लेंगे। तो अगर किसी कर्म की बार बार याद आती है, ध्यान दो, तो यही समझना चाहिए कर्म करने में कोई त्रुटि, कर्म करने में आलस्य, प्रमाद ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन के अंदर कहीं ना कहीं कोई कामना, हमारे मन में कोई ना कोई कामना, आसक्ति, अपूर्णता, आलस्य, प्रमाद, उपेक्षा आदि हुई, जिसके कारण उस कर्म से संबंध विच्छेद नहीं हुआ। कर्म से संबंध विच्छेद न होने के कारण ही किए गए कर्म याद आते रहते हैं। कर्म करके हमारा उससे संबंध खत्म हो जाता है, लेकिन आप और हम लोग उन कर्मों को याद करते रहते हैं। हम लोग उन्हीं कर्मों को याद करते रहते हैं। तो यहाँ भगवान बताना चाहते हैं, भैया ध्यान से सुनो, मेरा वीडियो कैमरा चालू नहीं है, तो भगवान के कहने का तात्पर्य, इन पदों से भगवान मानो ये कहते हैं कि मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही, मेरे मार्ग का अनुसरण करने वाले ही वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक हैं। अब आप सोच, जैसे पिता की बात को प्रत्येक जीव मानता है, ऐसे आपका हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भगवान की बातों को समझें और मानें, हमारे परम पिता परमात्मा। लेकिन हम लोग उनके साथ अपना संबंध कितना मानते हैं, कितना नहीं मानते। जो मुझे आदर्श ना मानकर आलस्य प्रमाद के वश कर्तव्य कर्म नहीं करते और अधिकार चाहते हैं, वे आकृति से मनुष्य होने पर भी वास्तव में मनुष्य कहलाने लायक नहीं, पशु के समान है। हमारे परम पिता परमात्मा और हम उनकी संतान। लेकिन क्या कारण है कि आप और हम लोग अपने परम पिता के पद चिन्हों पर नहीं चलना चाहते हैं? दूसरे ग्रुप में वेट कर रहे हैं। मैं तो भैया कल भी आपको साथ मैसेज करवा दिया था, क्या करूं मैं? अब बोला है इस नंबर से ना, ऊपर एन के शर्मा जी का ही नंबर मिला दो। क्या करूं भाई, मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं कि भाई किसी का भी मिस ना हो। इसीलिए बहुत ध्यान से समझने की चीज़ है। इसी अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि श्रेष्ठ पुरुष के आचरण, अभी आप सुन के चुके हो एक श्लोक पहले ही, महापुरुषों के आचरण और प्रमाण के अनुसार सब मनुष्य उनका अनुसरण करते हैं। आप और हम लोग संत को तो मानते हैं, गुरु को तो मानते हैं, लेकिन गुरु के आचरण के अनुसार चलना नहीं चाहते।
इस श्लोक में भगवान कहते हैं मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसका तात्पर्य श्रेष्ठ पुरुष तो एक ही मनुष्य लोक में आदर्श पुरुष है, पर मैं तीनों लोकों में आदर्श पुरुष हूँ। अब बताइए, सारे जीव भगवान की संतान हैं, सारे जीव, लेकिन भगवान तो सब लोकों में जहाँ जहाँ अवतार लेकर आते हैं कर्म करते हैं, लेकिन आप और हम लोग पथ भ्रष्ट हो जाते हैं, आलस कर जाते हैं, प्रमाद कर जाते हैं। अब हमें शिक्षा क्या लेनी चाहिए भगवान की इन बातों से? मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए, एक एक शब्द ध्यान देना। भगवान कहते हैं, उमाबाई जी अपने मोबाइल की आवाज़ बंद कर लीजिए, मिश्रा जी आपकी भी आवाज़ खुली हुई है, स्पीकर बंद कर लो भाई। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं, हमें बताने के लिए। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। आप और हम लोग शरीर में रहते हैं अपने लिए, परिवार में रहते हैं अपने लिए, संसार में रहते हैं अपने लिए। देखो बहुत गहरी बात है भगवान जो बता रहे हैं। मनुष्य को संसार में कैसे रहना चाहिए ये बताने के लिए भगवान मनुष्य लोक में अवतरित होते हैं। संसार में अपने लिए रहना ही नहीं है, यही संसार में रहने की विद्या है। आप हम लोग शरीर में रहते हैं और अपने लिए रहते हैं। अब आप सोचो क्या वजह है ऐसा कि हम भगवान के, क्योंकि हम अपने को शरीर मानकर रहते हैं, हमें अपने आत्मा का ज्ञान तो है नहीं, इसलिए आप और हम सब लोग अपने को देह मानकर रहते हैं। संसार एक विद्यालय है जहाँ हमें कामना, ममता, स्वार्थ आदि के त्याग पूर्वक दूसरों के हित के लिए कर्म करना सीखना है। भगवान हमारे लिए कर्म करते हैं, हम समझ नहीं पाते और उसके अनुसार कर्म करके अपना उद्धार करना। संसार के सभी संबंधी, संसार के सभी संबंधी एक दूसरे की सेवा हित के लिए करते हैं, सभी संबंधी। इसलिए पिता, पुत्र, पति, पत्नी, भाई, बहन आदि सबको चाहिए वो एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करें और एक दूसरे के कल्याण की चेष्टा करें। हम लोग अपना स्वार्थ भी चाहते हैं और परमार्थ भी चाहते हैं, स्वार्थ भी चाहते हैं, परमार्थ भी चाहते हैं। यहाँ पर बहुत ध्यान देने की बात क्या है, यद्यपि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं, तथापि यदि ऐसा मान लिया जाए, इस अर्थ में भगवान ने यहाँ होश में आने के लिए कहा, जागने के लिए कहा, चेतने के लिए कहा। इसका मूल कारण क्या है? अर्जुन की दलीलों के अनुसार अर्जुन ने क्या कहा था भगवान से? यदि विचार किया जाए तो वास्तव में कर्तव्य का पालन ना करना ही वर्ण संकरता है। युद्ध में कुल का नाश होने पर अर्जुन ने कहा ना कि युद्ध में हमारे कुल का नाश होगा, स्त्रियां दूषित होना, उनका कर्तव्य से गिरना होना है, और कर्तव्य से गिरा हुआ व्यक्ति वर्ण संकरता आती है। यदि स्त्रियों में भाव रहे कि हमारे पतियों ने युद्ध रूपी कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों का त्याग कर दिया पर अपने कर्तव्य का त्याग नहीं किया,
प्राण को बलि पे लगाया जा सकता है, कर्तव्य का त्याग नहीं करना चाहिए। फिर हम अपने कर्तव्य का त्याग क्यों करें? तो ये कर्तव्य से गिरना नहीं होगा। जो अर्जुन के मन में बात थी वो गलत थी। अर्जुन दलील दे रहा है भगवान को, ऐसा करने से ये होगा, ऐसा करने से ये होगा। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भगवान बताना क्या चाहते हैं और आप और हम लोग अपनी बुद्धि से समझना क्या चाहते हैं। नहीं, वो सुन रहे हैं भैया दूसरे नंबर पे। अब नहीं, नरेंद्र जी सुन रहे हैं भाई। वो एक्चुअली में उनको मैंने दूसरे नंबर से मिला रखा है, वो सुन रहे हैं। क्योंकि वो मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इसलिए मैं दूसरे मोबाइल से मिला रहा हूँ। जितने ग्रुप में एक साथ आ गए वो तो आ गए, और जो मैंने ऐड सबको किया था, लेकिन कुछ आ नहीं रहे इसके अंदर। अब चलते हुए इसमें सत्संग में मैं ऐड नहीं कर सकता। मैंने नरेंद्र भाई को दूसरे नंबर से मिला रखा है और वो सुन रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब तक ये जीव, भगवान अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं मेरे को कुछ भी प्राप्त नहीं करना, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं जिस वर्ण में, जिस आश्रम में आदि में मैंने अवतार लिया, देखिए क्षत्रिय कुल में भगवान ने अवतार लिया, वहाँ भी कर्म किया। यदुवंशों में अवतार लिया, वहाँ पर भी वह कर्म किया। अगर मैं कर्म ना करूं तो संपूर्ण मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए, अर्थात उनका पतन हो जाए। कारण अपने कर्तव्य का त्याग करने से मनुष्य में तामस भाव आ जाता है, जिससे उनकी अधोगति होती है। भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। हमारे परम पिता परमात्मा, उनके पद चिन्हों पर चलना हमारा फर्ज बनता है, लेकिन हम लोग परम पिता को भूलकर अपने को शरीर मानकर प्रयत्न करते हैं, शरीर के संबंध के हिसाब से चलने का प्रयत्न करते हैं। यही त्रुटि अर्जुन के अंदर थी। अर्जुन भी यही समझ रहा था कि मेरे कुल का नाश हो जाएगा, जबकि सच्चाई क्या है, सारा कुल तो भगवान का है। यानी भगवान जिस कर्म को कराना चाहते हैं, अर्जुन उसे अपना कुल मान रहा है। इसलिए यदि भगवान कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो त्रिलोकी में भी कोई भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा। अपने कर्तव्य का पालन ना करने से उनका अपने आप पतन हो जाएगा। भगवान हमारे को कर्म योनि में क्यों लेके आए हैं? अपना उद्धार करने के लिए। इसीलिए गीता में अर्जुन के माध्यम से भगवान आप और हम सब लोगों को बताना चाहते हैं कि कर्म योग करो। शरीर मिला है, ये कर्म करने के लिए मिला है। आपको शरीर और जो भी उपकरण मिले हैं, ये सब संसार की सेवा के लिए, आत्मा के लिए शरीर क्या करेगा आप सोचिए। और कर्म योग से मिली हुई वस्तु को सेवा में लगाना है। लेकिन आप और हम लोग एक त्रुटि के कारण, अपने को शरीर मानने के कारण हम क्या त्रुटि कर बैठते हैं? अपने को शरीर मानते हैं और अपनापन संसार में कर लेते हैं, मकान में, दुकान में, यानी है चेतन, जड़ वस्तुओं में अपनापन कर लेते हैं। ये अज्ञानता अनंत जन्मों से हमारी चली आ रही है और इसी को मिटाने के लिए भगवान गीता में 3 मार्ग बताते हैं कि कर्म योग से मेरे निमित्त किए कर्म करने वाला भगवत प्राप्ति कर जाता है। भगवान कहते हैं मेरे निमित्त कर्म करने वाला भगवत प्राप्ति कर जाता है।
इसमें कोई संशय की बात नहीं। जिसे आत्मज्ञान हो जाए वो ज्ञान योग है, और शरीर से कर्म करे वो भी भगवत प्राप्ति कर जाता है। जिसे आत्मज्ञान हो, केवल मुझसे प्रेम करे, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो भगवान त्रिलोकी में आदर्श पुरुष हैं और संपूर्ण प्राणी उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करते हैं। इसलिए प्रत्येक जीव कर्म करता है। भगवान कहते हैं यदि मैं कर्तव्य ना करूं तो सब लोग नष्ट हो जाएंगे। परस्पर विरुद्ध दो धर्म भाव एक में मिल जाएंगे। इसलिए पुण्य आत्माओं, पहले अध्याय के 40वें और 41वें श्लोक में अर्जुन ने कहा था यदि मैं युद्ध करूंगा तो कुल का नाश हो जाएगा। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नष्ट होने से संपूर्ण कुल में पाप फैल जाता है। पाप अधिक बढ़ने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा हो जाता है। इस प्रकार अर्जुन का भाव ये था, युद्ध करने से वर्ण संकरता उत्पन्न होती है। वर्ण संकरता शरीर मान के कर्म करने से होती है। आत्मा मान के शरीर एक सेवा के लिए मिला है। ये शरीर आत्म कल्याण के लिए नहीं मिला, सेवा करने के लिए मिला है। हमको जो भी चीज़ मिली है वो बांटने के लिए मिली है। इसलिए पुण्य आत्माओं, तृप्ता जी मोबाइल का आवाज़ बंद कर लो। परंतु यहाँ भगवान उससे विपरीत बात कहते हैं कि युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म ना करने से। अब देखिएगा, क्षत्रिय है, उसे युद्ध का निमंत्रण दिया गया। दुर्योधन कहता है बिना युद्ध के मैं कुछ भी, और अर्जुन युद्ध करना नहीं चाहता। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध करना तेरा कर्तव्य है और तू युद्ध नहीं करना चाहता। तो अपना उदाहरण देके कहते हैं यदि मैं कर्तव्य कर्म ना करूं तो कर्म, धर्म, उपासना, वर्ण, आश्रम, जाति सब में संकरता आ जाएगी। तात्पर्य ये कि कर्तव्य कर्म ना करने से ही संकरता उत्पन्न होती है, कर्तव्य कर्म करने से। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन से मानो ये कहना चाहते हैं कि तेरे मन का जो विचार है वो शरीर मान के विचार है। मैं जो बताना चाहता हूँ वो आत्मा के लिए कर्म बताना चाहता हूँ। ये छोटी छोटी सी बातें अगर आप और हम लोग गहराई से समझेंगे तो बहुत जल्दी कुछ जान पाएंगे। अन्यथा हम वही लकीर के फकीर, वही छल कपट छिद्र जो हमारा मन बुद्धि चित्त करता रहता है, जो आप और हम लोग आज तक करते आ रहे हैं, वही करते रहेंगे। कल्याण का मार्ग हमें मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान हम सबका कल्याण कराने के लिए प्रेरित करते हैं कि अर्जुन, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म ना करने से तू कर्म नहीं करेगा, कल तेरे आने वाला परिवार भी, बच्चे भी निकम्मे पैदा होंगे कि देखो हमारे पिता ने ये कर्म नहीं किया, हमें भी कर्म नहीं करना चाहिए। अर्जुन के मन में क्या भाव था कि मैं ऐसा कर्म करूँगा, पुरुष मर जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, उनके बच्चे लाचार और बिगड़ जाएंगे। तो वर्ण संकरता कर्म करने से नहीं आती, कर्म ना करने से आती है। भगवान का कहने का सिर्फ इतना सा तात्पर्य है। बहुत छोटा सा श्लोक है, लेकिन आप और हम लोग समझने का प्रयत्न करें। देखिए, अब इसके ऊपर थोड़ी सी विशेष बात करेंगे 1 मिनट कीर्तन करने के बाद में। हरे कृष्ण